स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन। जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसके लिए अमूल के एमडी जयंत मेहता। मिस्टर मेहता, अमूल अब अमेरिका में अपना कारोबार बढ़ाने की कोशिश में है। इसके लिए अमेरिका में आपने करार भी कर लिया है इस पर, और कंपनी की FY25 की प्लानिंग के लिए अब आपको क्या नजर आता है आगे जाकर, और ये जो यूएस में फोरे है इसके क्या मायने हैं? बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने यूएस में वहाँ पे 108 साल पुरानी एक डेयरी कोऑपरेटिव है, मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, उनके साथ करार किए हैं अमूल के दूध और फ्रेश प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए। तो जैसे हम भारत में पीते हैं अमूल गोल्ड, तो 6% फैट वाला दूध यूएस में पहली बार लॉन्च होने जा रहा है। साथ में अमूल शक्ति, अमूल ताज़ा, अमूल स्लिम एंड ड्रिंक, और उसके कुछ समय बाद ही अमूल दही, अमूल छाछ, अमूल पनीर और फ्रेश प्रोडक्ट्स भी हम यूएस के मार्केट में लॉन्च करेंगे। यूएस एक काफ़ी डेवलप्ड मार्केट है, और उसमें जो हमारे भारतीयों की बस्ती, जिसे हम इंडियंस और एशियन ओरिजिन वाले लोग कहते हैं, उनके लिए भारत के दूध के स्वाद का कोई ऑप्शन अभी तक नहीं था। तो ये कमी को दूर करने के लिए हम इस मार्केट में उतरे हैं। आपने सही बताया, पिछले 25 साल से यूएस के बाज़ारों में अमूल मक्खन, अमूल घी, अमूल चीज़, अमूल पनीर, श्रीखंड वगैरह तो एक्सपोर्ट करते ही हैं, जो भारत में बन के वहाँ जाता है। बट फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए हमने वहाँ की सहकारी डेयरी से टाई अप किया है, और हम विश्वास रखते हैं कि वहाँ के प्रोडक्ट, वहाँ के कंज्यूमर्स को, भारतीय के साथ साथ मेन स्ट्रीम के कंज्यूमर्स को भी हमारे प्रोडक्ट्स और स्वाद उसके पसंद आएंगे, और हम अमूल का जो व्याप है उसको बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सुवर्ण जयंती अवसर पे अमूल के और हमारे 36 लाख किसानों को आह्वान किया था कि अमूल को विश्व की सबसे बड़ी डेयरी बनना चाहिए। तो उसी दिशा में ये एक छोटा सा कदम है, और हम आशा रखते हैं कि धीरे धीरे करके जो राष्ट्रों में अमूल के प्रोडक्ट्स और फ्रेश प्रोडक्ट्स नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे भी इसी तरह से हम आगे बढ़े, ताकि ब्रांड वैश्विक बने, और साथ साथ में हमारे जो दूध उत्पादक हैं उनको भी इस वैश्वीकरण का फायदा मिले। आप जैन, अगर आगे की बात करें तो हमने अच्छा खासा टर्नओवर यहाँ पर अमूल की तरफ से आता हुआ देखा है। अब आगे जाकर किस तरह की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं? अब जो ग्रोथ की स्टोरी है अमूल की डबल डिजिट की, वो तो बरकरार है, और साथ में इस जिस हिसाब से हमारे पास दूध में बढ़ोतरी हो रही है, और किसान जो जितने जुड़ रहे हैं हमारे गुजरात और गुजरात के बाहर, तो मुझे बड़ा विश्वास है कि ये डबल डिजिट ग्रोथ का जो हमारा एक अपॉर्चुनिटी है, उसको हम अचीव करते रहेंगे। और अगले 2 साल में हमारा जो टारगेट है 1 लाख करोड़ का, अमूल ब्रांड इसी साल, पिछले साल 72,000 करोड़ का टर्नओवर था, इस साल 80,000 करोड़ के आसपास होगा, और मुझे विश्वास है कि जो हमने टारगेट लिया था 2 साल में 1 लाख करोड़ का, वो हम अचीव कर पाएंगे। हम्म साथ ही एक फाइनल सवाल मिस्टर मेहता, और ये है समर सेल्स को लेकर। अगर इस सीजन की बात की जाए तो इस बार गर्मियां ज्यादा हैं, आगे जाके हीट वेव की बात की जा रही है, और आपने काफी समय से दूध के प्राइसेस भी नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन बाजार को ये कंसर्न जरूर है कि क्या बहुत जल्दी ये भी होने वाला है कि एज ऑफ नाउ थोड़ा सा एश्योरेंस के साथ बैठ सकते हैं? समर आता है तो आइसक्रीम सबसे तेज दौड़ने वाली चीज होती है। तो अमूल आइसक्रीम की डिमांड तो पिछले साल समर कम था, समर अच्छा नहीं था तो सेल्स थोड़ा कम हुआ। हालांकि हम इस साल 25% ग्रोथ करेंगे, जो मार्च में ये साल खत्म हो रहा है। अगले समर की हमारी उम्मीद है करीबन 50% ग्रोथ की। उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमने अपनी प्लांट कैपेसिटी को डबल करने का टारगेट लिया था, वो पूरा करेंगे इस साल में। हमारे 6 नए प्लांट इस साल आए हैं, और 25 प्लांट्स में अमूल आइसक्रीम का प्रोडक्शन हो रहा है आज की तारीख में। साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफी एक्सपेंशन किया है, और छोटे गांव तक हम लोग ने आइसक्रीम का सप्लाई चेन डेवलप किया है। तो और नई प्रोडक्ट रेंज, वाजिब दाम में प्रोडक्ट रेंज, कुल्फी पे फोकस, ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, ताकि हर एक भारतीय को अमूल आइसक्रीम उपलब्ध भी होगा, अफोर्डेबल भी होगा, और वो स्वाद उसका कंटिन्यूसली ले पाएंगे। साथ साथ में समर में दही, छाछ, अमूल कूल, लस्सी, बेवरेजेस की जो रेंज है उसकी भी डिमांड काफी अच्छी होती है। उसमें भी हमने काफी कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है। 10 रुपए के अमूल ट्रू से लेके हम प्रीमियम 100 रुपए की सिंगल कंट्री कॉफी भी बेचना शुरू किए हैं, जिसका बहुत अच्छा डिमांड है। तो उस हिसाब से एक पोर्टफोलियो है जो सबके लिए है, और सबके स्वाद के अनुसार उसमें प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं। तो उसका भी ग्रोथ हमें अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग इस सीजन में। और बाकी भी जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, चीज में मानो हमने 55% कैपेसिटी एक्सपेंशन की है पैकिंग में, एक नया प्लांट कमीशन किया है। मिल्क पाउडर में भी नए प्लांट्स हम ला रहे हैं। डेयरीज में भी काफी एक्सपेंशन हो रहा है।
तो ओवरऑल जो इंडिया का डेयरी मार्केट की अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग सभी मायने में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गाँव में दूध मंडियाँ, वहाँ पे इन्वेस्ट करके बल्क मिल्क कूलर से लेके मार्केट तक जो एक्सपेंशन का काम है, वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है और उसके रिजल्ट्स हमको अगले कई सालों में बहुत अच्छी तरह से आने की संभावना है। दूध के दाम की बात आपने छेड़ी तो मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल फ़रवरी से लेके अब तक, यानी कि 1 साल के ऊपर 1 महीना हो गया, अमूल ने दूध के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। रीज़न बहुत सिंपल है कि अगर किसान पे इन्फ्लेशन का प्रेशर ना हो, अगर फीड अवेलेबल हो और वाजिब दाम में हो, तो ये हमको कंज्यूमर्स को बोझ देने की प्राइस इंक्रीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसका ये श्रेष्ठ उदाहरण है कि 1 साल में कोई प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई है। और हम आशा रखते हैं कि ऐसा सिचुएशन बना रहे, तो और हमारे पे जब तक प्राइसिंग प्रेशर नहीं होगा, हम कस्टमर्स को कोई तकलीफ नहीं देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि लोग अमूल दूध, दही, छाछ और पूरे प्रोडक्ट्स अच्छी तरह से एन्जॉय करें, मार्केट की डिमांड बढ़े ताकि हमारे किसान भाइयों और बहनों को भी इस बाज़ार की वृद्धि का फ़ायदा मिलता रहे। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक्सक्लूसिवली सीएनबीसी आवाज़ पर बात करने के लिए। तो जैसे आपने कहा कि भाव बहुत रिसेंटली नहीं बढ़ने वाले हैं और कंग्रेचुलेशंस अगेन आपको यूएस में ये फोरे करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद इक्विटी बाजार पर